हेलो दोस्तों, मैं अभी लोधी आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब सुपर मैथ 4 चैनल में। तो दोस्तों, हम इस वीडियो में रीजनिंग के अति महत्वपूर्ण क्वेश्चनों के बारे में बात करेंगे, जो कि दोस्तों मैं 5 प्रकार से आपको बताऊंगा दोस्तों, जो कि एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो दोस्तों, बिना देरी के हम क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो दोस्तों, हमारा जो पहला क्वेश्चन रहेगा ये बहुत ही इम्पोर्टेंट रहेगा, क्योंकि दोस्तों ये 4 बार रिपीट हो चुका है। तो दोस्तों, आपको एक कोड भाषा में भी एक कहीं ना कहीं पर रीजनिंग के जो भी आपका विषय रहेगा ना रीजनिंग का, उसमें एक क्वेश्चन किसी कोड भाषा में ज़रूर आता है। ठीक, तो पहला जो आपका रहेगा तो दोस्तों क्वेश्चन वो रहेगा कोड भाषा का। ठीक, कि किसी कोड भाषा में एजुकेशन को 3, 6, 8, 9, 2, 4, 1, 5, 7 कोड लिखा है, तो TODU को क्या लिखा जा सकता है। ठीक, तो दोस्तों ये हमारा कुछ इस प्रकार से प्रश्न रहेगा। तो दोस्तों, जब भी आपको एग्जाम में देखने को ऐसा क्वेश्चन मिले ना, तो आपको कहीं अगल से दिमाग नहीं लगाना है। ठीक, तो दोस्तों कुछ ऐसे होते हैं दोस्तों, जो इनकी क्या होती है दोस्तों, संख्या के आधार पर होती है। जैसे कि ई का कितना होता है, 5 होता है, डी का कितना होता है, 4 होता है। इस प्रकार से भी ये कभी कभी सॉल्व होते हैं, लेकिन ये दोस्तों ऐसे मात्र 100 में से 1% ही ऐसा सॉल्व होता है, वरना दोस्तों जो ट्रिक मैं बता रहा हूँ वो इसमें 100% लागू होती है। तो दोस्तों आपको कुछ नहीं करना है इसमें। देखो, ई का आपको यहीं पर देखना, ई का कितना है 3 है, और डी का कितना है दोस्तों 6 है, और यू का कितना दिया कर रखा है 8, और सी का 9, और ए का कितना 2, और टी का कितना 4, और आई का 1, और ओ का 5, और एन का कितना है 7 है। ठीक, तो ये आपको नंबर याद रखने हैं। अब देखिए दोस्तों, आपको क्या TODU का मान निकालना है, यानी उसे क्या दोस्तों अंकों में लिखना है। ठीक, कोड। तो दोस्तों यहाँ पर देखो, टी हमारा टी है पहला, तो यहाँ पर टी देखो दोस्तों, टी कितने नंबर पर है, यहाँ पर पीछे से चौथे नंबर पर, यानी दोस्तों इसका कितना है 4 है, तो टी का कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा। अब क्या है दोस्तों ओ, तो ओ आप देखिए दोस्तों पीछे से दूसरे नंबर पे, यानी कि दोस्तों 7 के बाद दूसरे नंबर पे क्या है दोस्तों 5 है, तो इसका कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा। अब आ गया हमारा डी, तो डी दोस्तों आगे से ही दूसरे नंबर पर है, तो यानी कि दोस्तों वो कितना है 6 है इसका मान। ठीक, तो कितना हो जाएगा 6। अब है दोस्तों यू, तो यू कितने नंबर पर है 30 नंबर पर, वो 30 नंबर पर ये पर क्या है दोस्तों 8 है। ठीक, कितना है 8 है। तो दोस्तों 4568 किसी ऑप्शन में दिखाई दे रहा है, जी हाँ, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों ऐसे इजी सी क्वेश्चन आपको क्या प्रश्न में देखने को मिलेंगे, इससे कठिन नहीं आते हैं दोस्तों, तो आप बिल्कुल भी मत घबराइएगा। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। तो आपको दोस्तों एक इस टाइप से भी आएगा, क्या होता है दोस्तों कि आपको आपके एक मकसद होता है, जो दिमाग होता है, आपके दिमाग को चेक किया जाता है। ठीक, तो आपको एक कुछ घुमा फिरा कर इस प्रकार से भी दे देंगे। ठीक, अब देखो ध्यान से पढ़ते हैं हम क्वेश्चन को, क्या देकर रखा है कि एक बॉक्स में ABCD 4 धातु को रखा गया है, जिसमें से A B से भारी है और B C से भारी है और A सबसे भारी नहीं है। बताइए सबसे भारी कौन है। ठीक दोस्तों, तो ये SSC CGL रेलवे और SSC CGL में पूछा गया है। ठीक, तो आप बिल्कुल ध्यान से देखिएगा, जो रिपीटेड क्वेश्चन है। ठीक, तो दोस्तों आप इसे समझने के लिए कुछ इस प्रकार से समझिएगा कि जो दोस्तों यहाँ पर देखिए कि एक बॉक्स में कितनी है 4 धातुएं रखी हैं, जिसमें से क्या है दोस्तों ए क्या है B से भारी है। तो दोस्तों सबसे जो है हम नीचे से देखते हैं, आप अपने हिसाब से भी बना सकते हैं। ठीक, ये क्या है A है। अब यहाँ पर क्या बोला, A B से भारी है, B से भारी है। ठीक, तो दोस्तों A सबसे ऊपर रहेगी, क्योंकि दोस्तों ये हल्की है। ठीक, कैसी है, हल्की है, तो उससे भारी रहेगी थोड़ी दोस्तों नीचे की ओर, नीचे की ओर क्या भारी रहेगी B। ठीक, फिर अगला देखते हैं दोस्तों, जो B है B C से भारी है, तो C और नीचे रहेगा कि नहीं दोस्तों। अब जैसे कि पानी में हम कोई चीज़ डालेंगे दोस्तों, जैसे कि समझ लीजिए हमने सबसे क्या दोस्तों भारी चीज़ डाली, तो वो क्या ज़मीन पे डूब जाएगी, नीचे ही डूब जाएगी। समझ लीजिए दोस्तों हमने थोड़ी और कुछ डाला है, तो वो थोड़ी अतराएगी ऊपर आधी, और दोस्तों हम बिल्कुल बलून्स डालेंगे तो वो क्या परत पर ही क्या अतराएगा। ठीक, तैरेगा। अब दोस्तों यहाँ पर पूछा है
और ए सबसे क्या है दोस्तों भारी नहीं है। यानी दोस्तों प्रश्न में खुद देकर रखा है कि जो ए है वो भारी सबसे भारी नहीं है। तो बताइए सबसे भारी कौन सी है। तो अब यहाँ पर देखिए दोस्तों एक बॉक्स में कितनी धातुएं रखी थी, 4 धातुएं। तो दोस्तों सबसे जो भारी होगी वो होगी कौन, ऑप्शन डी। डी सबसे भारी होगी तो ऑप्शन डी ही इसका राइट आंसर हो जाएगा। वो धातु कौन सी होगी दोस्तों, डी। डी सबसे भारी वस्तु होगी। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन भी दोस्तों जे एसएससी सीजीएल और रेलवे और सीएचएस में पूछा गया है। ठीक, तो दोस्तों वो दूसरी टाइप से, ये तीसरी टाइप से आएगा आपको क्या, संबंध वाला। ठीक, अक्षरों की पहचान लेटर वाले में आएगा। ठीक, तो ये भी मज़ेदार क्वेश्चन है कि नीचे दिए गए विकल्प में से संबंधित अक्षर को चुनिए। ठीक, तो यहाँ पर देखिए दोस्तों कि जो RRB का संबंध है वो किससे हैं, TTD से। ठीक, इसी प्रकार हमें AAC का संबंध क्या दोस्तों यहाँ पर ज्ञात करना है। यानी कि जो प्रश्नवाचक चिन्ह है दोस्तों यहाँ पर हमें एक वैल्यू फाइंड करनी है। ठीक, तो दोस्तों सबसे पहले तो आपको कुछ यदि इस प्रकार का क्वेश्चन आए तो आपको क्या करना है दोस्तों कि जो RRB है, RRB में आपको कुछ इस प्रकार से करना है, वो क्या हो जाए, TTD हो जाए। तो हम क्या कर सकते हैं दोस्तों, यहाँ पर देखो दोस्तों R के बाद क्या आता है, S और T। यानी कि दोस्तों इसमें 2 जोड़े तो क्या हो गया T, फिर R और S में क्या जोड़े दोस्तों T। अब B के बाद क्या दोस्तों C और D, यानी 2 जोड़े तो दोस्तों कितना आ गया है, D आ गया। तो ये हमारा क्या बन गया दोस्तों, लॉजिक बन गया। ठीक, कि 2-2 प्रत्येक में जोड़ने पर दोस्तों आगे की संख्या मिल रही है। ठीक, जैसे कि देखो R के बाद क्या आएगा दोस्तों, S फिर आएगा T। ठीक, इसी प्रकार दोस्तों B है, B के बाद क्या आएगा, C और D आ गए। यानी कि 2-2 ये क्या है दोस्तों, 2-2 बड़े हैं। ठीक, इसी प्रकार दोस्तों हम A में भी 2 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा दोस्तों, C। ठीक, फिर A में 2 और जोड़ेंगे दोस्तों तो कितना हो जाएगा, C हो जाएगा। और जब हम C में और 2 जोड़ेंगे दोस्तों तो कितना हो जाएगा, E हो जाएगा। कितना हो जाएगा, E हो जाएगा। तो किसी ऑप्शन में CCE दिखाई दे रहा है तो जी हाँ, ऑप्शन C में ही दिखाई दे रहा है क्या, CCE। ठीक, तो दोस्तों कुछ इस प्रकार से कुछ सरल क्वेश्चन होते हैं, तो आपको जाना क्या दोस्तों, घबराने की ज़रूरत नहीं है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। तो दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन आपको एक सांकेतिक भाषा में भी देखने को मिलेगा। तो आप बिल्कुल ध्यान से देखिए कि किसी सांकेतिक भाषा में 541 को 100 लिखा है तो 671 को क्या लिखा जाएगा। ठीक, तो दोस्तों ये रेलवे और RPF SI में पूछा गया है। ठीक, रिपीटेड क्वेश्चन है तो आप ध्यान से देखिएगा। ठीक, तो इसमें आपको दोस्तों कुछ नहीं करना है। यहाँ पर देखो ध्यान से दोस्तों कि किसी सांकेतिक भाषा में क्या 541 को 100 लिखा है, तो हमें दोस्तों ये सोचना है इसमें कि जो 541 है दोस्तों वो 100 किस प्रकार से लिखा है। ठीक, यही हमें सोचना है कि 100 किस प्रकार से लिखा है, इसके बाद हम इसे कर पाएंगे। ठीक, सॉल्व। तो दोस्तों कुछ नहीं करना है दोस्तों इन सवालों में। मैंने पहले बताया जब भी आपको भाषा, कोड भाषा या फिर सांकेतिक भाषा में आए तो आपको केवल से केवल प्रश्न को ही देखना है। ठीक, तो आप दोस्तों कुछ नहीं करना है, इन्हें जोड़ देना। 5 + 4 + 1 बराबर कितना हो जाएगा दोस्तों, 10। कितना हो जाएगा, 10। अब देखो दोस्तों जोड़ने पर तो 10 आ रहा है, लेकिन यहाँ पर लिखा है कितना, 100। तो कुछ नहीं करना दोस्तों, इसका स्क्वायर कर दीजिए तो कितना हो रहा है, 100 हो रहा है। ठीक, 100 हो रहा है। इसी प्रकार दोस्तों हम 6, 7 और 1 को भी जोड़ेंगे दोस्तों तो ये कितना हो जाएगा, 14 हो जाएगा। ठीक, और 14 का जैसे ही हम स्क्वायर करेंगे दोस्तों तो 100 कितना हो जाएगा, 96 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 196। तो ऑप्शन C इसका राइट आंसर हो जाएगा 196। 196 इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपको एक श्रेणी में भी देखने को मिलेगा। ठीक, तो ये दोस्तों हमारा 5वां क्वेश्चन है कि नीचे दी गई श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी। तो देखो दोस्तों 3, 5, 6, 12, 12 प्रश्नवाचक चिन्ह। ठीक, 24, 26। तो दोस्तों जो आपको क्वेश्चन मार्क दिख रहा है ना, इसकी जगह पर हमें क्या दोस्तों एक वैल्यू फाइंड करनी है। ठीक दोस्तों, देखो दोस्तों ये भी SSC CGL रेलवे और SSCL में पूछा जा चुका है। ठीक, तो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। जितने भी मैंने क्वेश्चन बताया ना सभी के सभी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं, क्योंकि दोस्तों ये रिपीटेड ही क्वेश्चन मैं आप लोगों को बता रहा हूँ। ठीक, तो दोस्तों यदि आपको श्रेणी में जब भी कोई क्वेश्चन आए तो सबसे पहले उनके बीच का अंतर देखना है। ठीक, क्या देखना है, तो इन दोनों के बीच का अंतर देखेंगे दोस्तों तो कितना है, 2 है। इनके बीच का अंतर देखें दोस्तों 1 है, और इनके बीच का अंतर देखें दोस्तों 6 है, और इनके बीच का अंतर देखें तो दोस्तों 0 है। ठीक, तो दोस्तों आप यहाँ पर देखो दोस्तों कि ऐसे में यदि इनके बीच का अंतर देखा जाए तो कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है। ठीक, तो दोस्तों इस स्थिति में आप क्या करेंगे, तो दोस्तों कुछ नहीं करना है। जब भी आपको क्वेश्चनों में श्रेणी वाले क्वेश्चन में इस प्रकार की स्थिति बने तो आपको ज़्यादा कुछ नहीं करना है दोस्तों,
फिर अब मैं थोड़ा मिटा लूँ तो आपको ज़्यादा कुछ नहीं करना है दोस्तों। इस प्रकार की स्थिति में आपको केवल से केवल एक संख्या छोड़कर क्या दे दोस्तों, एक संख्या छोड़नी है और उनके बीच का अंतर देखना है। कुछ इस प्रकार से देखो, 3 और 6 के बीच का अंतर कितना रहेगा दोस्तों, वो रहेगा 3। ठीक, फिर दोस्तों 6 और 12 के बीच का अंतर क्या रहेगा दोस्तों, कितना रहेगा, 6 रहेगा। ठीक, फिर दोस्तों 12 और कितने 24 के अंतर का कितना रहेगा दोस्तों, कितना रहेगा, 12 रहेगा। ठीक, तो ये हमारा 3, 6 और 12 यानी कि दोस्तों 2 इंटू करने पर कितना, 2 इंटू करने पर जैसे 3 में 2 का इंटू किया तो अगली संख्या आ गई। ठीक, फिर इसमें इंटू किया तो अगली संख्या आ गई, फिर इसमें इंटू किया तो अगली संख्या 24 आ गई। इस प्रकार दोस्तों 2 इंटू किया। ठीक, ये बीच का अंतर तो सही आया। अब दोस्तों अब जो हमने छोड़ी थी ना उन संख्याओं के बीच का अंतर भी देख लेते। अब दोस्तों 5 और कितने 12 के बीच का अंतर देखेंगे दोस्तों, तो देखो दोस्तों 5 में हम 7 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 12 हो जाएगा। इसमें हमने इंटू किया था 2 का। ठीक, अब इसमें क्या दोस्तों जोड़ना है 7, तो कितना हो रहा है हमारा, 12 हो रहा है। अब 12 में दोस्तों हम जब कितने जोड़ेंगे, 7 और जोड़ेंगे तो दोस्तों कितना हो जाएगा हमारा, 19 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 19 हो जाएगा। तो इस जगह पर दोस्तों कौन सी संख्या आएगी, 19 आएगी। जब दोस्तों हम 19 में कितने 7 जोड़ेंगे दोस्तों तो कितना आएगा, 26 आएगा, जो कि यहाँ पर देकर रखी है पहले से ही, जो कि संख्या हमें देकर रखी है। ठीक, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन डी 19 इसका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। ठीक, मुझे उम्मीद है क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो दोस्तों अगला क्वेश्चन आपको कुछ न्यूमेरिक से माने के अल्फ़ाबेट में देकर रखा था पहले। अब ये दोस्तों आपको क्या संख्या में देकर रहेगा। ठीक, संबंध वाला क्वेश्चन। तो दोस्तों ये एसएससी रेलवे और जेबी क्या तीनों एग्जामों में पूछा जा चुका है। ठीक, तो ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक, जिस प्रकार 925 का संबंध 16 से है, इसी प्रकार दोस्तों 830 का संबंध हमें यहाँ पर ज्ञात करना है। ठीक, तो दोस्तों इस प्रकार के क्वेश्चन में भी आपको ज़्यादा दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं है दोस्तों। तो देखो दोस्तों इसमें कुछ नहीं करना, इन सभी को जोड़ देना है। 9 और 2 कितने हो जाएंगे, 11 हो जाएंगे। 11 और 5 कितने हो जाएंगे दोस्तों, 16 हो जाएंगे। कितने हो जाएंगे, 16 हो जाएंगे। ठीक, इसी प्रकार दोस्तों हम इन संख्याओं को भी जोड़ दें तो 8 + 3 + 0 बराबर कितने हो जाएंगे, 11 हो जाएंगे। कितने हो रहा है, 11। तो दोस्तों 830 का संबंध किससे हैं, 11 से हैं। तो 11 किसी ऑप्शन में दिखाई दे रहा है तो जी हाँ, ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा 11। तो दोस्तों ये 6 बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे जो आपको एग्जाम में 6 प्रकार से पूछे जाएंगे दोस्तों। तो जो मैंने कि आप लोगों को सभी के सभी क्वेश्चन आप लोगों को बता दिए हैं। तो दोस्तों यदि आपको वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब कर दें। साथ ही साथ दोस्तों इससे शेयर भी कर दें ताकि दूसरे व्यक्ति भी इस वीडियो का लाभ उठा सकें। तो दोस्तों अब हम एक नई वीडियो के साथ मिलते हैं, तब के लिए जय हिंद एंड जय भारत।